बहुत सारे लोगों से बात होती है और वो लोग जब मुझे फोन करते हैं तो बोलते हैं कि सर क्या वाकई में फोर्साज के अंदर लोग इतना पैसा कमाते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप हमारी जूम मीटिंग अटेंड करिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि वाकई में लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम है आज के जूम सेशन के अंदर। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मिस्टर अनुराग सर का, मिस्टर नरेंद्र सर का एंड मिस्टर मुकेश सैनी सर का, जिन तीन लोगों की मदद मदद से ये जूम सेशन काफी दिनों से, काफी महीनों से हमारे साथ चल रहा है। और इस जूम सेशन का फायदा उठा रहे हैं काफी लोग। और इस जूम सेशन के अंदर अगर मैं बात करूं, ये जो जूम सेशन है ये टाइगर टीम इंडिया का इंडिया लेवल का जूम सेशन है। और इस जूम सेशन के सहारे आज लगभग 300 से प्लस करोड़पति बन चुके हैं। और अगर आपने आज का जूम सेशन ठीक तरीके से सुना और अगर आपने फोर्सेस को ज्वाइन किया तो शायद अगले करोड़पति आप होंगे। तो इस जूम सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिए और आगे बने रहिए 1 घंटा मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हूं एसके गोला और फ्रॉम बदायूं उत्तर प्रदेश से। और आज का जो जूम वेबिनार है उसके साथ हम लोग कनेक्ट रहेंगे। एंड आज का जो हमारा एजेंडा है वो है कि हम सबसे पहले जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है एंड इसका फ्यूचर क्या है। सेकंड, हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्योंकि आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बिल पास कर दिया है और इसको टैक्स के दायरे में भी लेके आ गई है इंडियन गवर्नमेंट। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और आखिर में इसका फ्यूचर क्या है। एंड फिर हम जानेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देन फिर हम जानेंगे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज के बारे में कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग क्या होती है। देन फिर हम जानेंगे बहुत ही खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फोरसाज। फ्रेंड्स, फोरसाज से पहले हमें चार चीजों के बारे में जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फोरसाज जो प्लेटफॉर्म है वो इन चार चीजों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हमें फोरसाज बिजनेस भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। फ्रेंड्स, अगर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करूं बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत मिलियंस कंप्यूटर्स और मिलियंस ऑफ डिवाइसेस का एक श्रृंखला होती है। और अगर मैं बिल्कुल और सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वर्ल्ड में जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपका फोन सही, चाहे वो आपका लैपटॉप सही, है ना, चाहे वो आपका कंप्यूटर सही, ये सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वो सब ब्लॉकचेन का हिस्सा हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये जितनी डिवाइसेस होती हैं ये सब आपस में कनेक्टेड रहती हैं और ब्लॉकचेन के थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे ब्लॉक्स के अंदर सेव हो जाते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम उस ट्रांजेक्शन को कोई भी मतलब देख सकता है, कोई भी उसको वेरीफाई कर सकता है, बट उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई भी उसके अंदर फेरबदल नहीं कर सकता। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज होता है। अगर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आज के टाइम पे बहुत सारी देशों की गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर रही हैं, इसके ऊपर काम कर रही हैं और अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रही हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं दुबई की तो दुबई पूरी जो गवर्नमेंट है उसका जो कामकाज है उन्होंने 95% जो अपना कामकाज है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया है। और यही कारण है कि दुबई गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारा खर्च बचा लिया और बहुत बड़ी मैन पावर बचा ली। आपने देखा होगा दुबई के अंदर बहुत सारे जो काम होते हैं वो ऑटोमेटिक मोड पे होते हैं, वहां पे सभी जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही कारगर है। अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडियन गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी बहुत जल्दी ही अभी अनाउंस किया था कि आरबीआई जो है वो अपना कॉइन लेके आने वाली है, खुद का कॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और भी बहुत सारे काम इंडियन गवर्नमेंट के पाइपलाइन में हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सारे काम जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री हो गई, है ना, आपको कोई वाहन खरीदना बेचना है वो, और अगर आपको कोई भी डिग्री हासिल करनी है वो, बहुत सारी चीजें जो हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उनमें आपको यूज देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जहां पर भी यूज होती है वहां पे बिल्कुल कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, कोई फेरबदल नहीं हो सकता। और जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी आपने डेटा डाल दिया वो डेटा अनंत काल तक उसमें सेव हो जाएगा, कोई भी उसको खत्म नहीं कर सकता। तो यही कारण है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। और मैं अगर बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आपको आज दिखती हैं
अगर मैं बात करूं एक क्रिप्टो करेंसी जिसका बहुत ज्यादा फेमस है, बिटकॉइन। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो आज के टाइम पे बिटकॉइन लगभग 35-40 लाख रुपए का है। और अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नहीं होता तो आज के टाइम पे पता नहीं कितने हैकर्स की नजर होगी उस बिटकॉइन को चुराने के लिए, लेकिन वो हैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है, ब्लॉकचेन में उसके ट्रांजेक्शन होते हैं। यही कारण है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है और 21वीं सेंचुरी का सबसे महानतम टेक्नोलॉजी मानी जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे और अब हम जानेंगे इंटरनेट मनी। इंटरनेट मनी का मतलब क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो ये भी एक करेंसी है, बट ये एक टेक्नोलॉजी है। एक डिजिटल फॉर्म में एक करेंसी होती है। इसका कोई भी मालिक नहीं होता, कोई गवर्नमेंट इसको अप्रूवल नहीं देती, है ना। इसको कोई भी बना सकता है जिसको भी इसके बारे में नॉलेज है, बट उसको इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिप्लॉयड करना होता है। तो इसलिए क्या होता है, उसको हम क्रिएटर बोल सकते हैं, बट इसका मालिक कोई भी नहीं होता किसी भी क्रिप्टो करेंसी का। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का उदय कैसे हुआ और इसका फ्यूचर क्या है। अगर मैं बात करूं बहुत टाइम पहले की, तो क्योंकि हम लोग आपस में लेन देन भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो हमें करेंसी, किसी ना किसी करेंसी की तो जरूरत होगी। लेकिन मैं बहुत टाइम पहले की बात करूं तो बहुत टाइम पहले क्या होता था कि हम चीजों का आपस में अदला बदली करते थे, जिसका हम बोलते थे विनिमय प्रणाली। यानी कि अगर मेरे पास गेहूं है और आपके पास चावल है तो हम आपस में उनकी अदला बदली कर लेंगे। और अगर मुझे बाहर से कोई चीज खरीद के लेके आनी है या फिर मुझे बिजनेस करना है, तो मेरे पास जो फालतू चीज है वो मैं उसको दे दूंगा और उससे जो मुझे चाहिए वो मैं ले लूंगा। इन चीजों में क्या होता था कि बिजनेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा होती थी और चीजों को कैरी करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ तो लेन देन में हम लोग गोल्ड का यूज करने लगे। यानी कि अगर मुझे किसी से कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके बदले में मैं उसको गोल्ड दे सकता हूँ। और मुझे अगर कहीं बाहर से कोई चीज लेके आनी है तो गोल्ड को मैं कैरी करके भी ले जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, और डेवलपमेंट हुआ और गोल्ड जो जो चीज है, जो सोना है, वो एक कॉस्टली चीज होती है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर क्वाइंस बनाए गए, मेटल्स कॉइन बनाए गए, जैसे कि तांबा के सिक्के बनाए गए, कांसा के बनाए गए, स्टील के बनाए गए, चमड़े के बनाए गए। इस तरीके से जो सस्ती जो धातुएं होती थी उनके सिक्के बनाए गए और ये प्रचलन में आने लगे। और इनसे जो लेन देन था वो होने लगा और जो बिजनेस प्रणाली थी, जो लोग बिजनेस करते थे, उनको भी इसको कैरी करने में आसानी होती थी। बट एक बहुत बड़ा अमाउंट इधर से उधर ले जाने में वहां पर भी दिक्कत पैदा होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि बैंक्स का आगमन हुआ और बैंक्स ने क्या बोला कि अगर आपके पास गोल्ड है या फिर आपके पास चांदी है या फिर कोई भी चीज है, आप उसे हमारे पास रखो और उसके बदले में हम आपको देंगे पेपर मनी। यानी कि हम आपको देंगे रुपया। और जब बैंक्स का आगमन हुआ उसी टाइम उदय हुआ पेपर मनी का। फ्रेंड्स, पेपर मनी जब प्रचलन में आई तो लेन देन बहुत ज्यादा आसान हो गया। और अगर आपको कहीं बाहर बिजनेस करने जाना है तो एक बड़ा अमाउंट भी आप आसानी से कैरी करके ले जा सकते थे, है ना। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको पता ही है कि पेपर मनी अगर आपको कहीं लेके जा रहे हो, किसी को पता लग गया तो वो आपसे लूटपाट भी कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे किस्से जो थे वो आए दिन न्यूज चैनल पे आने लगे एंड पेपर के अंदर आने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, बैंक्स के अंदर और डेवलपमेंट हुआ और उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और धीरे धीरे उन्होंने क्या लॉन्च किया, प्लास्टिक कार्ड्स। प्लास्टिक कार्ड्स का क्या मतलब होता है, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये जो जितनी भी प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं, इनके ये एक तरीके से एक पैसा ही होता है। इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। आपने देखा होगा जब इन चीजों की जब शुरुआत हुई तो फ्रॉड के जो चांसेस थे वो और ज्यादा बढ़ गए, घटने की जगह और ज्यादा बढ़ गए। आपने देखा होगा क्योंकि किसी ने किसी का पिन पूछ लिया, किसी ने किसी का एटीएम चुरा लिया या कुछ भी, तो बहुत सारे जो फ्रॉड के चांसेस थे वो बढ़ते चले गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, और डेवलपमेंट हुआ, बैंक्स ने अपने आप को और डेवलप किया और फिर उन्होंने लॉन्च की इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूपीआई। यूपीआई की अगर मैं बात करूं तो अब से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं, ज्यादा नहीं तो 7, 8 या 10 साल पहले की बात करूं, तो यूपीआई को कोई नहीं जानता था। कुछ सिलेक्टेड या फिर लिमिटेड लोग ही इसको यूज करते थे, अगर मैं 7, 8 साल पहले की बात करूं। और उस टाइम अगर हम किसी को बताते थे कि आप फोन पे यूज करो, आप गूगल पे यूज करो या फिर आप पेटीएम यूज करो, तो वो बोलता था कि यार मुझे क्या करना है ना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे चलाना भी नहीं आता, ना मैं सीखूंगा इस चीज को। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं यूपीआई की,
तो आपको हर एक ठेले पे आपको यूपीआई का क्यूआर कोड मिल जाएगा, हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी दुकान पे आपको क्यूआर कोड मिलेगा। और जो लोग मना करते थे उनकी मजबूरी हो गई इसको सीखना। क्यों? क्योंकि चीजें जब किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है तो लोग उसको नकारते हैं, और जब वो चीज उसका जब डेवलपमेंट हो जाता है तब फिर लोगों की मजबूरी हो जाती है उसके बारे में सीखना, उसको यूज करना। और यही कारण है कि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं यूपीआई की, तो बच्चा बच्चा चलाता है और हर एक व्यक्ति आज के टाइम पे यूपीआई यूज करता है। यूपीआई के बेनिफिट्स क्या है? यूपीआई के बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप यहाँ पे यूपी में बैठे हो और अगर आपको कहीं मुंबई में अगर आपको पेमेंट किसी अपने फ्रेंड को सेंड करना है, तो आप विद इन 1 सेकंड के अंदर आप उसको 10,000, 5,000, 20,000 जितना भी सेंड करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं, आप इंडिया के अंदर हो और अगर आपको यूएसए में किसी को पेमेंट भेजना है, तो आप इतनी जल्दी इंस्टेंट आप पैसा नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका रुपया नहीं चलता, वहां चलता है डॉलर। और डॉलर आप एकदम से नहीं भेज सकते, उसके लिए आपको किसी ना किसी एक्सचेंजर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यूपीआई वो सॉरी क्रिप्टो करेंसी की, तो फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी में आप इंडिया के अंदर बैठे हो और अगर आपको यूएसए में किसी को पेमेंट भेजना है, तो विद इन 1 सेकंड के अंदर, जैसे आप इंडिया के अंदर यूपीआई कर देते हो 1 सेकंड के अंदर, इसी तरीके से आप 1 सेकंड के अंदर आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अपने कोई भी आपका रिलेटिव है, कोई जानने पहचानने वाला है, आप इस इंस्टेंट बिल्कुल पेमेंट उसको भेज सकते हो जितना चाहे उतना। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है, आप किसी भी कोने में इसको खरीद सकते हो, किसी भी कोने में इसको बेच सकते हो। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है आज क्रिप्टो करेंसी की। क्यों? क्योंकि ये सार्वजनिक है और ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है। यही फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, ये तो थी जरूरत, क्रिप्टो करेंसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अब हम बात करते हैं इसके फ्यूचर की। फ्रेंड्स अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी का जो जन्म था, जो उदय था, वो 2009 में हुआ था। और इसके जो सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी बनी थी उसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन के जो जनक हैं, जो क्रिएटर हैं, वो है मिस्टर सातोशी नाकामोतो। और अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने जब क्रिप्टो करेंसी को जब बनाया, यानी कि बिटकॉइन को जब बनाया, और बनाने के बाद उन्होंने इसको ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड कर दिया। और ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड करने के बाद अब ये उनके कंट्रोल से बाहर था, और जब उन्होंने इसके बारे में प्रमोट करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उनकी बातों पे भरोसा किया और कुछ ने इसको नकारा। क्या बोला कि ये फालतू की चीजें हैं। और क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक हवा, आपका पैसा कभी भी डूब सकता है, ये फालतू की चीजें हैं, ये ऐसी इस प्रकार की जो करेंसी है वो कभी नहीं चलेगी। लेकिन कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझा, जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर के बारे में समझा, उन लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और जब लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे जो बिटकॉइन के जो रेट थे वो बढ़ने लगे। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो 35 पैसे से स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन। और जब धीरे धीरे जब इसके रेट बढ़ने लगे तो 1 रुपया हुए, 10 रुपए हुए, 20 रुपए हुए, और बहुत सारे लोगों को मौका मिला बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का। जब वो 100 रुपए का था, जब वो 200 रुपए का था, जब वो 1,000 रुपए का था, जब वो 5,000 का था, बहुत सारे लोगों को मौका मिला। लेकिन कुछ लोगों ने किया और कुछ लोगों ने नहीं किया, ये बोल के कि क्रिप्टो करेंसी बेकार की चीज है, ये कभी नहीं चलेगी, और ना ही इंडियन गवर्नमेंट इसको कभी भी अप्रूवल देगी। लेकिन फ्रेंड्स धीरे धीरे इसके रेट बढ़ते चले गए और एक साल आया 2020। अगर मैं 2020 की बात करूं तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही पेनफुल भरा हुआ साल था। क्योंकि बहुत सारे लोगों के उस टाइम जॉब चले गए थे, बहुत सारे लोगों के जो बिजनेस थे वो बिल्कुल डाउनफॉल में चले गए थे, बहुत सारे लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री थी, यानी कि बहुत सारी, अगर ना बोल के मैं ये बोलूं कि हर एक इंडस्ट्री उस टाइम डाउनफॉल में ही जा रही थी, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री सही। लेकिन एक इंडस्ट्री उस टाइम ग्रो कर रही थी, उसका नाम था क्रिप्टो करेंसी। और मैं अगर बात करूं बिटकॉइन के ऑल टाइम हिट की, तो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हिट भी 2020 के अंदर ही किया था। बिटकॉइन 50 लाख तक को टच होके आ चुका है। और फ्रेंड्स अगर मैं आज प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो लगभग 35 लाख पे ट्रेड हो रहा है बिटकॉइन। बहुत सारे लोग जिनको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का मौका मिला, आज वो रोते हैं, आज वो पछताते हैं, आज वो बोलते हैं कि सर उस टाइम हमें मौका मिला था, अगर उस टाइम हम 1,000, 2,000 या 10-20 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देते बिटकॉइन के अंदर, तो आज हम करोड़पति होते। यानी कि आज हम अपने मोहल्ले के सबसे अमीर इंसान होते या फिर अपने जिले के सबसे अमीर इंसान होते। फ्रेंड्स होता क्या है कि मौके मौके और धोखे जिंदगी में बार बार नहीं मिलते, एक बार मिलते हैं, और जो लोग उनको पकड़ के रखते हैं वही जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको बिटकॉइन में
इन्वेस्ट करने का अगर मौका नहीं मिला तो बिल्कुल भी मायूस मत होइए, बिल्कुल भी मत घबराइए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, या फिर हमारे पास एक और ऐसा मौका है जिससे आप करोड़ों अरबों रुपए की आप क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हो। और वो मौका क्या है? वो मौका है फोर्साज। फ्रेंड्स, फोर्साज एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा माध्यम है जहां से आप क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि अगर आज के टाइम पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर आज आप 10-20 बिटकॉइन खरीद के रख लो, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो एग्री करेंगे? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप पागल हो गए हो, एक बिटकॉइन 35 लाख रुपए का है, अगर मैं लूंगा तो कितने रुपए चले जाएंगे मेरे, मतलब कितना रुपए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात आपसे करूं कि सर एक ऐसा माध्यम है जहां से आप बिटकॉइन अर्न कर सकते हो, तो आई थिंक आप सब लोग एग्री हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अर्न करने में और खरीदने में धरती आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि खरीदने में आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना होगा, अर्न करने में क्या होगा कि भले चाहे धीरे धीरे अर्न हो, लेकिन अर्न करने के लिए आप बोलोगे सर मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे अर्न करना है बिटकॉइन। यहीं पे अगर मैं बात करूं फोर्सा सिस्टम की, तो फोर्सा सिस्टम के अंदर हम लोग क्रिप्टो करेंसी अर्न करते हैं और अर्न करना सिखाते हैं। आप यहाँ पे करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हो और अपने आने वाले लाइफ के लिए अपने डिजिटल एसेट्स बना के रख सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं बहुत टाइम पहले की, तो बहुत टाइम पहले जब लोगों के पास फालतू पैसा होता था तो लोग सोना चांदी इस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट करते थे। किसी के पास अगर पैसा फालतू हुआ तो वो सोना खरीद के रखता था, है ना, वो मोर और असरफियां खरीद के रखता था, आपने पहले के जमाने में सुनी होंगी। धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ कि जब लोगों के पास पैसा फालतू होता था तो वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते थे। यानी कि किसी ने जमीन खरीद के डाल दी, किसी ने प्लॉट खरीद के डाल दिया, किसी ने होटल बनवा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि अगर आप किसी के पास पैसा फालतू होता है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आज के टाइम पे कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा आपका एसेट है जिसे आप 1 सेकंड के अंदर सेल करके अपना पैसा कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मान के चलो एक प्लॉट है और आपको इंस्टेंट पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आप प्लॉट को तुरंत नहीं बेच सकते। उसके लिए कम से कम आपको महीना 15 दिन का टाइम लगेगा। आपको पहले ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको रजिस्ट्री पे जाके रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, मतलब उसमें 10-15 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी पड़ा है तो आप विद इन 1 सेकंड के अंदर उसको बेच के अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो। राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बोलने के लिए, अगर मैं बोलूंगा तो इसी में ही 1 घंटा निकल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ्यूचर ब्राइट है, और ये एक ऐसा कुआं है जो करोड़ों लाखों अरबों मतलब पूरी दुनिया का प्यास बुझा सकता है, वो है क्रिप्टो करेंसी। आप जितना पैसा कमाना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, वो पैसा पैसा आप कमा सकते हो केवल केवल एक ही प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम है फोर्सास। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि फोर्साज नॉट ए कंपनी, कोई कंपनी नहीं है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि फोर्साज एक कंपनी है औरों की तरह। जिस तरीके से हम अब तक कंपनियां करते चले आए, उसी तरीके से फोर्साज भी एक कंपनी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप फोर्साज को कंपनी समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको कंप्यूटर कोडिंग की भाषा में बनाया जाता है, और एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर होता है, बट ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं होता। इसे कंप्यूटर कोडिंग की भाषा में बनाया जाता है, और जो भी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी डालने होते हैं वो डे 1 पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद इसको ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड कर दिया जाता है, उस टाइम जो इसका क्रिएटर होता है उसका इस पे से मालिकाना हक चला जाता है, और वो अगर चाहे कि मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई फेरबदल कर दूं या फिर इसको कभी बंद कर दूं, तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार जैसे बन गया, और बनने के बाद अगर ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड हो गया, फिर वो आजीवन अनंत काल तक वैसा ही रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कंपनी नहीं है। तो चलिए आगे और चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। अब हम चलते हैं आगे, और ये जो स्लाइड है आपके सामने दिख रही है, इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग क्या होती है। क्योंकि अब तक हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग जिन भी कंपनियों में किया, चाहे वो प्रोडक्ट बेचती या फिर कोई सर्विस अपनी बेचती थी, वो सारी की सारी सेंट्रलाइज कंपनियां थी। और आई थिंक बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती रहती है, बोलते हैं कि सर जब हमारा काम
बहुत अच्छा चल रहा था, हमारी टीम भी डेवलप हो चुकी थी, सारी चीजें हो चुकी थी, और वहीं पे कंपनी क्या हुआ, बंद हो गई, है ना। और बहुत सारे लोग फोर्साज को भी एक ऐसी कंपनी समझते हैं, या फिर उसको ऐसा ही समझते हैं कि ये सिस्टम आया है, 2-4 महीने काम करेगा, वो बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा समझते हैं फोर्साज के बारे में तो बिल्कुल गलत समझते हैं। और अगर आपने आगे की मीटिंग अगर ध्यान पूर्वक सुनी तो आज आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी फोर्साज के प्रति। क्यों? क्योंकि फोर्साज कोई कंपनी नहीं है, फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैं आपको बता चुका हूं। और दूसरा, इसी के साथ साथ फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जानेंगे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज के बारे में, कि सेंट्रलाइज नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, हम बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे देशों के हम एग्जाम्पल देते हैं कि उस देश के अंदर इतने लोग सक्सेसफुल है नेटवर्क मार्केटिंग से, उस देश के अंदर इतने लोग सक्सेसफुल है नेटवर्क मार्केटिंग से। बट कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उन देशों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग होता कैसे है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आज के टाइम पे विदेशों में जो नेटवर्क मार्केटिंग है बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके हो रहा है ना। और अगर हमें विदेशों की तरह अगर रिकॉर्ड बनाना है इंडिया के अंदर, तो हमें भी वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो विदेशों में जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग होता है। आज के टाइम पे विदेशों में जितने भी प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं, मोस्टली उनके अंदर डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं। डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज क्या होता है, आप समझेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स सेंट्रलाइज की, तो सेंट्रलाइज के अंदर प्रॉपर एक कंपनी होती है, एक फर्म होती है जिसका रजिस्ट्रेशन होता है ना। और आपको उसका जीएसटी नंबर, टिन नंबर, सिन नंबर जो भी होगा सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। और कंपनी होती है तो कंपनी को चलाने वाले लोग भी होते हैं, एमडी, सीएमडी, ओनर, ये सब लोग होते हैं। और आज के टाइम पे अगर मैं आपने देखा होगा कि फोर्सास के बारे में अगर आप किसी को बताते हो तो वो कहता है कि सर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है, आपका टिन नंबर क्या है, आपका पिन नंबर क्या है, आपका सिन नंबर क्या है। मतलब बहुत सारे नंबर मांगता है और ये कहता है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ है, ये दिखाओ, है ना। तो फ्रेंड्स, आज अगर आपने ये स्लाइड ठीक तरीके से समझी तो आपको आज क्लियर हो जाएगा कि फोर्सास का पिन नंबर, सिन नंबर, जीएसटी नंबर क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होता है। ये जो चीजें होती हैं वो सेंट्रलाइज कंपनियों के अंदर होती हैं। अब क्या होता है कि जो एमडी, सीएमडी होते हैं सेंट्रलाइज के अंदर, इनका होना अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। अच्छी चीज क्या है कि आप इनसे मिल सकते हो, किसी से मिलवा सकते हो, अपनी कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, अपनी प्लानिंग करवा सकते हो, अपनी टीम की प्लानिंग करवा सकते हो, अपनी टीम को मोटिवेट करवा सकते हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं नेगेटिव पॉइंट की, तो नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि जब चाहते हैं तब कंपनी को बंद कर देते हैं। और आपने ऐसी मल्टीपल कंपनियां सुनी होंगी जो चली और बंद हो गई। यानी कि हम लोग काम करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, अपने ड्रीम्स को लगाते हैं, अपनी टीम को लगाते हैं, है ना। हम क्या क्या ड्रीम्स देखते हैं कि इस कंपनी के अंदर हम इतना पैसा कमाएंगे और हम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। बट जैसे हमारा काम रिदम पकड़ता है, कंपनी बंद हो जाती है। तो ये सब कुछ सेंट्रलाइज के अंदर होता है। किसी भी लीडर को अच्छी पोजीशन दे देना, है ना, किसी का आईडी ब्लॉक कर देना, किसी का पे आउट रोक देना, कंपनी का प्लान चेंज कर देना, है ना, और कंपनी कोई पॉलिसी चेंज कर देना, बहुत सारी मल्टीपल इश्यूज, ये सब कुछ सेंट्रलाइज कंपनियों में होते हैं। और इन सारी चीजों का आई थिंक बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो शिकार हुए होंगे, है ना। और एक हार के, थक के, मायूस होके घर पे बैठ जाते हैं लोग और बोलते हैं कि सर जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा बट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ यहाँ पे झूठ चलता है, सब कुछ दिखावे की दुनिया है। फ्रेंड्स, मैं भी मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग दिखावे की दुनिया है, बट आज आपका क्लियर हो जाएगा कि दिखावे की दुनिया केवल केवल सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर चलती है। डिसेंट्रलाइज के अंदर कोई भी झूठ नहीं चलता और ना ही कोई झूठ आपके सामने परोसा जाता है। फ्रेंड्स, आगे अगर मैं बात करूं, सेंट्रलाइज के अंदर एक ऑफिस होता है। ऑफिस किस लिए बनाया जाता है? ऑफिस इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग हमारे आए यहाँ पे बैठे और ये उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो कि हाँ, कंपनी का ऑफिस है तो कंपनी कहीं नहीं जाएगी, है ना। ये विश्वास दिलाने के लिए ऑफिस बनाया जाता है। और पता लगती है कि 6 महीने बाद वो ऑफिस भी नहीं है, ना एमडी है ना सीएमडी है, राइट। आगे मैं बात करूं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट के नाम से हम लोगों से पैसा लिया जाता है। और प्रोडक्ट के नाम पे हम लोगों से इतना पैसा लिया जाता है, अगर मैं बात करूं, जो आपने प्रोडक्ट किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आप खरीद रहे हो, अगर वही प्रोडक्ट आप मार्केट में लेने जाओगे तो कम से कम आपका 50% अमाउंट बच जाएगा। यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां वर्क करती हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उनके सबके अमूमन प्रोडक्ट महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है वही हम लोगों में एक सर्कुलेट किया जाता है एक मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग। और अगर मैं बात करूं आज प्रोडक्ट बेस की, तो प्रोडक्ट बेस के अंदर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो हार्डली कंपनियां 30 से 40% पैसा ही डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और वो भी उन लोगों को ज्यादा मिलता है जो
बड़े बड़े अचीवर्स होते हैं, जो बड़े लेवल पे होते हैं, जिनके पास बड़ी टीम होती है। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन हुए हो, तो आपके हिस्से में वही पड़ेगा 1-2% या 5%, इससे ज्यादा कोई भी कंपनी नहीं देती। और यही कारण होता है कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर मेहनत करता है, बट मेहनत के हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं मिलता। और फिर वो क्या काम करता है, 6 महीने 1 साल करता है मोटिवेशन के चक्कर में, और करते करते थक जाता है, फिर बैठ जाता है घर पे, वो बोलता है कि सर जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा बट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। तो प्रोडक्ट का होना कंपनियों में क्या होता है कि प्रोडक्ट के नाम पे बहुत बड़ा हम लोगों से पैसा चार्ज किया जाता है, और बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन देके हम लोगों को बहला दिया जाता है। आगे मैं बात करूं तो एडमिन्स होते हैं, और एडमिन जो होते हैं उनका हमसे चार्ज लिया जाता है, चाहे वो हमारे पे आउट से काटा जाए, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट से लिया जाए। आगे मैं बात करूं तो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एक अकाउंट सिस्टम होता है। अकाउंट का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने जो भी प्रोडक्ट खरीदा या फिर कंपनी कोई सर्विस खरीदी, वो पैसा जो हमसे लिया गया वो पहले कंपनी के एक अकाउंट में स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। और इकट्ठा होने के बाद कंपनी क्या करती है, क्लोजिंग करती है। और बहुत सारी आज के टाइम पे कंपनियां हैं जो हफ्ते वाइज क्लोजिंग करती हैं, बहुत सारी कंपनियां महीने वाइज क्लोजिंग करती हैं। अब कुछ कंपनियां ऐसी भी आ गई हैं जो पर डे क्लोजिंग करती हैं, राइट। तो क्लोजिंग के बाद फिर हम लोगों को पे आउट दिया जाता है, और जिस दिन हमें पे आउट देने की तारीख आती है, अगर बैंक हॉलीडे है या फिर बैंक की कोई हड़ताल है, तो वो पे आउट हमें उस दिन नहीं मिलेगा, वो अगले दिन के लिए रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि अगले दिन आपको मिलेगा। क्योंकि आप वहां पे इस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके कुछ भी हाथ में नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो चीजें थी जो मैंने आपको बताई अब तक, ये सब कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर होता है। लेकिन यहीं पे मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज की, तो डिसेंट्रलाइज के अंदर कोई कंपनी नहीं होती, कोई कंपनी नहीं होती, कोई फर्म नहीं होती। वो फर्म नहीं होती तो इसीलिए आज के टाइम पे फोर्साज का ना तो आपको कोई जीएसटी नंबर मिलेगा, ना टिन नंबर मिलेगा, ना सिन नंबर मिलेगा, और ना ही फोर्साज कहीं रजिस्टर्ड है। क्यों? क्योंकि फोर्साज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, पूरा का पूरा 100% डिसेंट्रलाइज। ना इसका कोई एमडी है, ना इसका कोई सीएमडी है, ना कोई इसका ऑनर है। इसके केवल क्रिएटर हैं। क्रिएटर कौन है? मिस्टर लाडो। इनके बारे में आगे बताऊंगा, आगे आने वाली स्लाइड के ऊपर, कि मिस्टर लाडो हैं कौन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं एमडी सीएमडी ऑनर ना होने का प्लस पॉइंट ये है कि ना तो यहाँ पे किसी को सेटिंग मिलती है, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर आ जाए, और ना ही कभी भी यहाँ पे किसी की आईडी ब्लॉक हो सकती है, ना ही किसी का पे आउट रोकेगा, ना ही इसका प्लान चेंज होगा। तो जो चीजों के दिक्कतों का जो सामना हमें सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर करना पड़ता था, वो हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। और जो लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल स्वतंत्रता का बिजनेस है, वो एक्चुअल में फोर्साज है। अगर हम देखेंगे कि अब तक की कंपनियां, उनके अंदर हम स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बार बार हमें धमकियां मिलती हैं कंपनी की तरफ से और हमारे अप्लायंस की तरफ से कि आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपने और कहीं काम करने की सोची, या फिर आपने कोई भी निगेटिविटी फैलाने की सोची। आपने देखा भी होगा, राइट। बट एक्चुअल में अगर मैं स्वतंत्रता की बात करूं तो फोर्साज बिजनेस है। आप इसके अंदर बिल्कुल स्वतंत्र होके काम कर सकते हो, बिल्कुल निडर होके काम कर सकते हो। क्योंकि एक बार अगर आपकी आईडी प्लेस हो गई, फिर जो इसके क्रिएटर हैं वो भी आपकी आईडी को डिलीट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, ना आपका अपलाइन कुछ कर सकता है। आगे मैं बात करूं, यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कोने से आप फोर्साज के अंदर वर्क कर सकते हो। केवल वहां पे नेट अवेलेबल होना चाहिए, और पूरा का पूरा जो काम है आपका फोन से ही ऑपरेट होता है। आगे मैं बात करूं, हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट ना होने की वजह से क्या है, एक तो आपको थैले में भर के कहीं प्रोडक्ट नहीं लेके जाने। दूसरा क्या है कि प्रोडक्ट के नाम पे आपको ट्रेनिंग का पैसा नहीं देना। तीसरा क्या है कि प्रोडक्ट ना होने की वजह से क्या है कि हम जो भी टर्नओवर करते हैं उसमें से ना तो कोई प्रोडक्ट का खर्च कटता है, ना कोई एमडी सीएमडी की सैलरी कटती है, और ना ही कंपनी चलाने का खर्च कटता है। तो जो भी हम टर्नओवर करते हैं उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन हमारे नेटवर्क में ही होता है। ये प्लस पॉइंट है प्रोडक्ट ना होने का। आगे मैं बात करूं, कोई एडमिन नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी एडमिन चार्ज नहीं करता, ना हमारे पे आउट से, और ना ही क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट तो है नहीं, तो कोई भी एडमिन चार्ज नहीं करता हमारे पे आउट से। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई अकाउंट सिस्टम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फोर्साज एक स्कैम है, कभी भी स्कैम करके भाग सकता है। तो मैं उन लोगों के लिए क्लियर करना चाहूंगा कि फोर्साज का कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है। हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले फोर्साज के पास इकट्ठा होता हो फिर फोर्साज हमें देता हो। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हम जो भी पैसा हमारा इन्वेस्ट होता है, वो पैसा ऑन द स्पॉट विद इन 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नेटवर्क में। तो जब
पैसा यहाँ पे एक जगह स्टोर ही नहीं हो रहा है, तो स्कैम होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, फोर्साज में कभी स्कैम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही पैसा इन्वेस्ट होता है तुरंत बढ़ जाता है मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, जिसको जितना पहुंचना होता है तुरंत उसके वॉलेट में पहुंच जाता है। आगे मैं बात करूं, यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग ना होने की वजह से क्या है, इंस्टेंट पे आउट है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी की आईडी लगाई तो विद इन नैनो सेकंड के अंदर आपके वॉलेट के अंदर पे आउट आ जाएगा, है ना। आपको बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड के ऊपर। और यहाँ पे हमने समझा था सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप सब लोगों का वेलकम है फोर्साज की दुनिया में। और ये जो दुनिया है ये दौलत की दुनिया है। और अगर आपने फोर्सेस को शिद्दत से किया और तो यहाँ पे सालों नहीं लगते, यहाँ पे महीनों नहीं लगते, यहाँ पे लोगों की कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। अब आप कहोगे सर घंटों में कैसे हो जाती हैं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग एक एक घंटे के अंदर भी लखपति और करोड़पति बने हैं। और ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। और जिस व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग के अंदर इन्वाइट किया है उनसे भी आप इसके बारे में डीपली जान सकते हो कि सर ऐसे ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने सर यहाँ पे एक दिन के अंदर करोड़पति बने हैं। बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ओपन है सब कुछ। आगे आपको बताऊंगा, आगे जैसे जैसे स्लाइडें आएंगी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं फोर्साज के बैकग्राउंड की, तो फोर्साज के जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो हैं। और ये रसिया से बिलोंग करते हैं। और इनके अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो इन्होंने 13 साल काम किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अगर मैं बात करूं फोर्साज सिस्टम की, तो फोर्साज सिस्टम 31 जनवरी 2020 को हम सब लोगों के सामने लाइव हो गया था। और मैं बात करूं फोर्साज बीयूएसडी प्रोजेक्ट की, तो फोर्साज बीयूएसडी प्रोजेक्ट 1 जून 2021 को हम सब लोगों के सामने लाइव हो गया था। और ये वर्ल्ड का सबसे पहला 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट था। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर लाडो का, जिन्होंने इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए दी, जिसपे हम लोग वर्क करके अपनी जिंदगी को बिल्कुल 360 डिग्री बिल्कुल चेंज कर पा रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने दिख रही है जिसपे लिखा है वाई फोर्साज। हमें फोर्साज क्यों करना चाहिए? अगर आपने इस स्लाइड को ठीक तरीके से समझा तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको 8 पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं जिनकी वजह से आपको फोर्साज करना चाहिए। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको मीटिंग के बाद आप इसको रियलाइज कर सकते हो। आप इसको एक बार दोबारा से स्टडी कर सकते हो, दोबारा से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। सबसे पहली चीज क्या है कि फोर्साज आपको क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक फिल्म का डायलॉग है कि मजदूरी की किसी भी मजदूर की मजदूरी तब तक मिल जानी चाहिए जब तक उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। यानी कि अगर मैं फोर्साज की बात करूं तो यहाँ तो पसीना भी नहीं आता, उससे पहले डॉलर आपके वॉलेट के अंदर आ जाते हैं। यानी कि आप जैसे किसी की आईडी लगाओगे, मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग जो भी आपका पैसा बनेगा तुरंत आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा। और उसको आप तुरंत विड्रॉल कर सकते हो अपने अकाउंट के अंदर, तुरंत खर्च कर सकते हो। तो ये सबसे बढ़िया चीज है अपने लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग नेटवर्कर हैं और हमारा जो काम रहता है मोस्टली फील्ड वर्क का रहता है। फील्ड वर्क में आप लोगों को पता ही है कि कितनी पैसे की जरूरत होती है। आगे अगर मैं बात करूं तो नो प्रोडक्ट बाय एंड सेल, यानी कि आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है तो उसका एडवांटेज ये है, ना तो कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना है ना ही कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है। यानी कि अब तक की जो भी कंपनियों में हम लोगों ने वर्क किया वहां पे हमें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया। वहां हमें डॉक्टर बनाया गया, वो भी बिना झोले का, वो सॉरी झोला छाप बनाया गया, यानी कि बिना डिग्री का डॉक्टर बनाया गया। और हमें सेल्समैन बनाया गया, यानी कि हमें ये सिखाया गया कि आपको महंगे प्रोडक्ट कैसे बेचने हैं। और कहीं ना कहीं जो हम महंगे प्रोडक्ट लेके जाते थे वो हम अपने नियर एंड डियर्स के पास गए और हमने खूब लोगों से पैसा ठगवाया। और पैसा वो उन लोगों के पास गया जो बड़े बड़े ऑफिस के अंदर बैठे हैं और एसी के अंदर बैठे हैं। हम लोग धूप में मेहनत करते हैं, हम लोग को इतना मोटिवेट कर दिया जाता है कि यही प्रोडक्ट हैं जो आपकी जिंदगी को चेंज करेंगे, यही वो प्रोडक्ट हैं जिनसे आपकी ऑडी मर्सिडीज आएगी। और हम लोग बैग में झोले में भर भर के प्रोडक्ट जाते हैं और लोगों को समझाते हैं, उन्हें डेमो करके दिखाते हैं, उन्हें बेचते हैं। यानी कि हम आए थे पैसा कमाने, बट हमें बना दिया क्या? सेल्समैन बना दिया। हम यहाँ सेल्समैन बनने नहीं आए थे, हम आए थे पैसा कमाने। बट कंपनियों ने हमें
गलत डायरेक्शन के ऊपर उलझा दिया और अपना टर्नओवर बड़ा करने के चक्कर में हम लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी और ये सिखाया गया कि महंगे प्रोडक्ट लोगों को कैसे बेचने हैं। बट मैं यही बात करूं फोर्साज की, तो फोर्साज के अंदर आपको डे वन से ये सिखाया जाएगा कि आप बड़ा पैसे कैसे कमा सकते हो, लोगों को पैसा कैसे कमा सकते हो। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे पेमेंट आपको अपलाइन की वर्किंग से भी आएगा, क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी आएगा, डाउन लाइन की वर्किंग से भी आएगा, और जो आप वर्किंग करोगे उससे भी आपको पेमेंट आएगा। यानी कि जब मैं इस लाइन को जब सामने वाले के सामने बोलता हूं तो वो चौंक जाता है, वो कहता है कि सर आज तक हमने जिस भी कॉन्सेप्ट के अंदर वर्क किया वहां पे केवल हम जो सेल्फ की डाउनलाइन क्रिएट करते थे वहीं से हमें पैसा आया था, इसके अलावा हमें 1 रुपए का कहीं से भी बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स फोर्साज के अंदर आप खुश नसीब हो, अगर आप वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अपलाइन की वर्किंग से भी पेमेंट आएगा और क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी पेमेंट आता है। और अब तक के जिन भी सिस्टम में हम लोगों ने वर्क किया वहां पे केवल अपलाइन हमसे पैसा कमाते थे बस। बट फोर्साज के अंदर अगर आपका अपलाइन आपसे पैसा कमाएगा तो आपको कमा के देगा भी, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फोर्साज का। आगे मैं बात करूं तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन इन नेटवर्क, यानी कि आप जो भी मेहनत करके जो भी आप यहाँ पे टर्नओवर क्रिएट करेंगे, चाहे आप 1 लाख रुपए का टर्नओवर करें चाहे आप 10 लाख रुपए का टर्नओवर करें, जितना टर्नओवर आप करेंगे टोटल पैसा आपकी टीम में ही बटेगा, वो और कहीं नहीं जाएगा। आपकी डाउनलाइन में बढ़ जाएगा, आपके अपलाइन में बढ़ जाएगा, आपको आ जाएगा। यानी कि जितना बड़ा आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि जितना फोर्साज के अंदर टर्नओवर होगा, चाहे वो करोड़ों में हो, चाहे वो अरबों में हो, चाहे वो खरबों में हो, वो टोटल पैसा हम लोगों में बटने वाला है, वो और कहीं नहीं जाएगा। और यही कारण है कि आज फोर्साज के अंदर बहुत कम टाइम के अंदर लोग बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमा पा रहे हैं। आगे मैं बात करूं 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पानी की तरह साफ, यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप किसी की भी लीडर की आईडी चेक कर सकते हो बिना पासवर्ड के। और ये जब चीज मैं सामने वाले के सामने बोलता हूँ, जब किसी न्यू पर्सन को बोलता हूँ तो वो बिल्कुल चौंक जाता है, वो कहता है कि सर ऐसा हमने आज तक कोई सिस्टम नहीं देखा जहाँ पे हम अपलाइन की भी आईडी चेक कर सकते हैं, है ना। बट फोर्साज के अंदर ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फोर्साज का जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। ब्लॉकचेन की एक खास बात होती है कि आप एक एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हो अपने स्तर से, आपको किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आगे मैं बात करूं तो नो टाइप्स ऑफ इनकम, यहाँ पे एक भी इनकम के प्रकार नहीं है। यानी कि आपने अब तक की जिन भी कंपनियों में काम किया वहां पे क्या होता था, इनकम के प्रकार होते थे कि हमारे यहाँ 8 तरीके की इनकम है, हमारे यहाँ 10 तरीके की इनकम है। और उन इनकम को लेने के लिए कंडीशंस बनाई जाती थी, लेबल बनाए जाते थे, मैचिंग बनाई जाती थी। और हम लोग क्या काम करते थे, केवल उन्हीं कंडीशंस में उलझे रहते थे और हम एक चीज नहीं कमा पाते थे, वो था पैसा। अगर हमें थोड़ा बहुत पैसा आता भी था तो कोई भी लेवल अचीव करना होता था या फिर कोई कंडीशन क्वालिफाई करनी होती थी तो जो हम पैसा कमाते थे वो हम उसी में लगा देते थे, है ना। और हमें एक चीज नहीं आया, वो है पैसा। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं फोर्साज सिस्टम की, तो फोर्साज के अंदर आपको कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करनी, नो कंडीशन, नो मैचिंग, नो लेवल सिस्टम। यानी कि आप यहाँ पे बिल्कुल स्वतंत्र होकर पैसा कमाते हो। और एक्चुअल में अगर मैं बात करूं अब से पहले की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के अंदर, तो हम लोग को डेट याद रहती थी। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग आ रही है, फास्ट काम करो वरना आपका पे आउट नहीं बनेगा। लेकिन मैंने जब से फोर्साज ज्वाइन किया है तब से मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि आज की डेट क्या है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल टेंशन फ्री होके यहाँ पे पैसा आता है। कोई अगर सिंगल ज्वाइनिंग करोगे उसका ही पेमेंट आपको तुरंत मिलेगा, कोई भी कंडीशन आपको क्वालिफाई नहीं करनी है बिल्कुल भी। आगे मैं बात करूं तो 100% ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड है तो पूरा पूरा ऑटोमेटिक मोड पे काम करता है। यहाँ पे जो भी आपका पे आउट है वो ऑटोमेटिक आपके वॉलेट के अंदर आएगा। यहाँ पे आपको अपना पे आउट लेने के लिए ना किसी एमडी की जरूरत है, ना सीएमडी की जरूरत है, ना ही किसी कंपनी के दरवाजे खटखटाने, ना ही कहीं आपको धरना देना है, राइट। तो ये 8 पॉइंट है जिनकी वजह से आपको फोर्साज करना चाहिए। और जितना जल्दी आप डिसीजन ले लेंगे फोर्साज करने का उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो फोर्साज एक रेफरल प्रोग्राम है। यहाँ पे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो वन टाइम होता है। और वन टाइम होने के बाद आप यहाँ पे जितने ज्यादा लोगों को आप रेफरल करते चले जाओगे उतना बड़ा आप पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। आगे मैं बात करूं फोर्साज के अंदर ज्वाइनिंग कैसे होती है, तो जिस भी व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है, मीटिंग के बाद आप उसको एक बार जरूर कॉल करिए। वो आपकी फोर्साज के अंदर कैसे ज्वाइनिंग होती है उसको जरूर आपको समझाएंगे भी और आपकी ज्वाइनिंग भी कराने में हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं ज्वाइनिंग कैसे होती है,
तो उसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, एक आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चाहिए और एक आपको वॉलेट चाहिए। इन 3 चीजों की हेल्प से आप यहाँ पे ज्वाइनिंग प्लेस कर सकते हो। मैं बात करूं फोर्साज में मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट की, तो मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट के लिए आपको यहाँ पे 28 BUSD चाहिए और आपको $7 का यहाँ पे स्मार्ट चेन चाहिए। टोटल में अगर बात करूं तो आपको $35 चाहिए और मैं अमाउंट की बात करूं INR में तो लगभग आपको 2800 से लेके 3000 रुपए आपके लगते हैं। और जब ये लगेंगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है सामने वाले का कि हमें मिलेगा क्या, हमने जो पैसे दिए उसके बदले में हमें मिलेगा क्या। आपके सिस्टम में कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा डिजिटल वर्क है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो भी डिजिटल है। अगर मैं बात करूं जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके बदले में आपको यहाँ पे मिलते हैं स्लॉट। अब ये स्लॉट क्या होते हैं, स्लॉट आपको सामने दिख रहे होंगे। आप जब 2800 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसके बदले में 4 स्लॉट मिलेंगे। यानी कि X3 में पहला स्लॉट मिल जाएगा, X4 में पहला स्लॉट मिलेगा, XXX में पहला स्लॉट मिलेगा और X गोल्ड के अंदर आपको पहला स्लॉट मिलेगा। यानी कि चारों प्लान के अंदर आपको पहला पहला स्लॉट आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी जो फोर्साज के अंदर जो जर्नी है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स फोर्साज के अंदर 4 तरीके की मैट्रिक है, 4 तरीके के प्लान है। अगर मैं बात करूं X3 की, तो X3 के अंदर टोटल 12 स्लॉट होते हैं और पहले स्लॉट की वैल्यू की बात करूं तो 5 BUSD का पहला स्लॉट है और 12वां जो स्लॉट है वो 9900 BUSD का है। यहीं पे अगर मैं बात करूं X4 की, तो X4 के अंदर भी 12 स्लॉट है। पहला स्लॉट 5 BUSD का है और 12वां जो स्लॉट है 9900 BUSD का है। यहीं पे अगर मैं बात करूं XXX की, तो XXX के अंदर टोटल 12 स्लॉट है। इसमें पहला जो स्लॉट है वो 8 BUSD का है और 12वां जो स्लॉट है वो 9696 BUSD का है। फ्रेंड्स यहीं पे अगर मैं बात करूं X गोल्ड की, तो X गोल्ड के अंदर टोटल 15 स्लॉट है। पहले स्लॉट की बात करूं तो 10 BUSD का है और 15वें स्लॉट की बात करूं तो 9870 BUSD का 15वां स्लॉट है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि ये जो स्लॉट्स हैं ये वर्क कैसे करते हैं और इनसे हमें इनकम कैसे आती है। क्योंकि अब बात होगी विटामिन एम की। विटामिन एम का मतलब क्या होता है, मनी। और जहाँ पे मनी की बात होती है वहां पे हर एक इंसान बिल्कुल सीरियस होके सुनता है। तो मैं भी आपसे यही चाहूंगा कि आगे की अब जो लगभग 5 से 10 मिनट की जो मीटिंग है उसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए ताकि आपको मैट्रिक समझ में आ पाए जिनसे आपको पैसा कैसे आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात करूं X3 प्रोग्राम की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि X3 प्रोग्राम के अंदर टोटल 12 स्लॉट होते हैं और 12 के 12 स्लॉट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम इसी तरीके से होता है जो आपको दिख रहा है। यानी कि हर स्लॉट में आपको 3 पोजीशन देखने को मिलेंगी, 3 गोले आपको देखने को मिलेंगे। अब ये वर्क कैसे करता है X3 का हर एक स्लॉट, जब आप किसी को ज्वाइन कराएंगे यानी कि पहले व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो इसका 100% आपको मिल जाएगा स्लॉट की वैल्यू को। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD की है तो सीधे सीधे 5 BUSD आपको मिल जाएंगे, 1 रुपए की भी कोई भी कटिंग नहीं होगी। यहीं पे जब आप दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो इसका भी आपको 100% मिल जाएगा, कोई भी कटिंग नहीं होगी। जैसे आप तीसरे व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे इसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल। जब आपका स्लॉट रिसाइकल होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगला जो इसका स्लॉट होगा वो आपको ओपन कर लेना है और जब आप उसको ओपन कर लेंगे तो इस वाले स्लॉट को आप जितना चाहें उतनी बार आप इसको रिसाइकल करते रहें, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। चाहे आप इसको 100 बार रिसाइकल करिए, चाहे इसको 10 बार करिए, चाहे इसको 200 बार करिए, चाहे इसको 2000 बार करिए, कोई भी कैपिंग नहीं है और ये इसी तरीके से इसी पैटर्न पे काम करता रहेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं जब ये रिसाइकल हो जाएगा, जब आप चौथे व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो उसकी आईडी, एक मिनट हो गया, जब आपका ये रिसाइकल हो जाएगा, जब आप चौथे व्यक्ति को लगाएंगे तो फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से आपको पेमेंट आएगा। 5वें को लगाएंगे फिर से आप यहाँ पे आएगा, फिर से आपको पेमेंट आएगा। जैसे आप छठे को लगाएंगे ये फिर से रिसाइकल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रक्रिया है वो अनंत काल तक चलती रहेगी और कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि X3 कैसे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं X4 की। X4 की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये बहुत ही पावरफुल प्लान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी आपकी जो अपलाइन वर्क करेगी उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो आपकी क्रॉस लाइन वर्क करेगी उसका भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, जो आपकी डाउनलाइन वर्क करेगी उससे भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, जो आप वर्क करेंगे उसका भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा।
फ्रेंड्स X4 की बात करूं तो इसके अंदर भी टोटल 12 स्लॉट होते हैं, और 12 स्लॉट के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसी तरीके से सेम स्ट्रक्चर मिलेगा सभी स्लॉट के अंदर X4 के अंदर आपको। अगर मैं बात करूं ये काम कैसे करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये 2 लाइन का प्लान है। पहली लाइन के अंदर 2 लोग आते हैं, दूसरी लाइन के अंदर 4 लोग आते हैं। अब ये काम कैसे करता है, जब आप पहले व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो इसका जो पेमेंट है वो पहले व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, दूसरे को ज्वाइन कराएंगे, इसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को जाएगा, दोनों लोगों का। और जब आप नीचे की रो में जब 4 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, जिनमें से इन 3 का 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, इन 3 से आपको आएगा 100% पेमेंट। यानी कि जितनी भी स्लॉट की वैल्यू होगी, अगर इस स्लॉट की वैल्यू 5 USD की है तो 5 आपको 3 नंबर से आएगा, 5 आपको 5 नंबर से आएगा, 5 आपको 4 नंबर से आएगा। और जैसे आप छठे व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, इसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपका स्लॉट जो है वो रिसाइकल हो जाएगा। और जब रिसाइकल होगा तो आपको क्या काम करना है, अगला जो स्लॉट है उसको आपको खरीद लेना है, बाई कर लेना है। उसके बाद आप इस वाले स्लॉट को जितना मन में आए उतनी बार आप रिसाइकल करिए, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। यानी कि आप वन टाइम किसी भी स्लॉट को आप खरीदते हैं तो लाइफ में कभी भी दोबारा आपको उसको पेमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। जो स्लॉट आपने एक बार खरीद लिया, अब उससे आप लाइफ टाइम तक आप उसको रिसाइकल करके जितना मन में आए उतना पेमेंट कमा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आगे मैं बात करूं ट्रिपल एक्स की, तो ट्रिपल एक्स साथियों बहुत शानदार प्लान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें अपलाइन की वर्किंग, क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी यहाँ पे पेमेंट आता है। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं ट्रिपल एक्स की, तो ट्रिपल एक्स के अंदर टोटल 12 स्लॉट होते हैं, और 12 स्लॉट के अंदर हर स्लॉट का आपको स्ट्रक्चर इसी तरीके से दिखेगा जो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे मैं बात करूं तो ये 3 लाइन का प्लान है। पहली लाइन में 2 लोग आते हैं, दूसरी लाइन में 4 लोग आते हैं, तीसरी लाइन में 8 लोग आते हैं। टोटल अगर मैं यहाँ पे पोजीशन की बात करूं तो टोटल पोजीशन 14 होती हैं। यानी कि 14 पोजीशन, एक बार में 14 लोग आते हैं एक स्लॉट के अंदर। अब मैं यहाँ पे बात करूं ये काम कैसे करता है। जब आप पहले व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे या दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, चाहे इन्हें आप ज्वाइन करा दो, चाहे आपके अपलाइन की वर्किंग से आ जाए, इनका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइंस में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड रो की, तो सेकंड रो में इन 3 पोजीशन से आपको आता है 30% पेमेंट। यानी कि 3 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर, इन 3 पोजीशन से आपको आएगा 30%। 30% किसकी? स्लॉट की वैल्यू का। और स्लॉट की वैल्यू अगर 8 BUSD की है तो 2.4 आपको 3 नंबर से आएंगे, 2.4 5 नंबर से आएंगे, और 2.4 आपको 4 नंबर से आएंगे। और इस तरीके से आपको तीनों लोगों से 30% पेमेंट आएगा। अब हम बात करते हैं नीचे वाली रो की, जिसमें से 8 लोग होते हैं, 8 में से 7 का आपको मिलेगा 70%, यानी कि 70% पेमेंट। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 8 BUSD की है तो 5.6 आपको सभी लोगों से 5.6 आएगा, और यानी कि 7 लोगों से आपको 5.6 BUSD आएगा 70% स्लॉट की वैल्यू का। 6 नंबर और 14 नंबर, इन दोनों लोगों का जो पेमेंट है वो मिला के आपका चला जाएगा आपके अपलाइन को, और आपका जो स्लॉट है वो हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। और जब स्लॉट आपका रिसाइकल होगा तो यहाँ पे आपको वही कंडीशन है, यानी कि अगला स्लॉट आपको खरीद लेना है। उसके बाद इस वाले स्लॉट को आप जितना मन में आए उतनी बार रिसाइकल करिए, लाइफ में कभी भी आपको दोबारा पेमेंट नहीं देना, और जितना मन में आए उतनी बार रिसाइकल करिए, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके शानदार प्लान, बहुत ही जबरदस्त प्लान एक्स गोल्ड के बारे में। एक्स गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स एक्स गोल्ड के अंदर आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी पेमेंट आता है, आपकी क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी पेमेंट आता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स गोल्ड की, तो एक्स गोल्ड के अंदर टोटल 15 स्लॉट होते हैं, और 15 स्लॉट के अंदर हर स्लॉट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से होता है जो आपको दिख रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो ये 4 लाइन का प्लान है। पहली लाइन के अंदर 2 लोग आते हैं, दूसरी लाइन के अंदर 4 लोग आते हैं, तीसरी लाइन के अंदर 8 लोग आते हैं, और चौथी लाइन के अंदर टोटल 16 लोग आते हैं। टोटल अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो यहाँ पे टोटल एक बार में 30 लोग आते हैं, यानी कि 30 पोजीशन होती है हर स्लॉट के अंदर एक्स गोल्ड के। अब ये काम कैसे करता है, 1 नंबर और 2 नंबर, ये 2 पोजीशन चाहे आपके अपलाइन की वजह से भर जाएं या फिर इन्हें आप ज्वाइन करा दो, इनका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को जाता है। अब बात करते हैं हम नीचे वाली रो की, सेकंड रो की। सेकंड रो में इन 4 लोगों से आपको आता है 20%। 20% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD की है तो आपको सभी से 2-2 BUSD आएंगे चारों लोगों से। आगे मैं बात करूं 8 लोगों की, यानी कि तीसरी रो की, जिसमें 8 लोग होते हैं इस, और ये जब रो भरेगी तो यहाँ से आपको जो पेमेंट आएगा वो आएगा 30%, स्लॉट की वैल्यू का 30%, यानी कि 3-3 BUSD आपको सभी लोगों से आएंगे, 8 लोगों से।
आगे मैं बात करूं चौथी रो की, जिनमें से 16 लोग होते हैं, 16 में से 14 लोगों से आपको आएगा 50% स्लॉट की वैल्यू का, और स्लॉट की वैल्यू है 10 BUSD की, तो सभी से आपको 5-5 BUSD आएगा 16 लोगों से, और लास्ट के जो 2 लोग बचे इनका मिला के चला जाएगा आपके अपलाइन को, और आपका जो स्लॉट है वो हो जाएगा रिसाइकल यानी कि खाली। और जब आपका स्लॉट रिसाइकल होगा तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि आपको क्या काम करना है, अगला जो स्लॉट है उसको आपको बाई कर लेना है, खरीद लेना है। उसके बाद इस वाले स्लॉट को आप मन में आए उतनी बार आप रिसाइकल करिए, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। आई होप आपको चारों मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अब हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको फोरसाज की शुरुआत कितने रुपए से करनी चाहिए। यानी कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि सर मैं 1200 रुपए से स्टार्ट करूं, सर मैं 3000 से करूं, या फिर सर मैं ज्यादा से करूं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस है ना। जितने ज्यादा बड़े अमाउंट से आप स्टार्ट करेंगे उतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे आप कमा सकते हो। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप फोरसाज को जो स्टार्ट करेंगे वो 3-3 स्लॉट से कम आप 3-3 स्लॉट से करिए, ताकि क्या है कि आपकी जो आईडी है वो एक अच्छी आईडी हो। अगर आप 3-3 स्लॉट चारों प्लान में लेते हो, 3 स्लॉट आप X3 के लेते हो, 3 स्लॉट आप X4 के लेते हो, 3 स्लॉट आप XXX के लेते हो, 3 स्लॉट आप X गोल्ड के लेते हो, तो आपके टोटल जो BUSD यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं वो होते हैं 182 BUSD, और $10 का आपका स्मार्ट चेन लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं INR में बात करूं तो लगभग आपके 15.5 से लेके 16,000 रुपए इन्वेस्ट होते हैं, और आपको इसके बदले में मिलते हैं 12 स्लॉट, यानी कि हर प्लान के आपको 3 स्लॉट मिलेंगे। इसका एडवांटेज क्या रहेगा, एक तो आपको यहाँ पे अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग से जो पेमेंट आता है, जिसे नॉन वर्किंग बोला जाता है, वो पेमेंट भी आपको अच्छा खासा आएगा, प्लस आप सामने वाले की बड़ी आईडी भी लगा सकते हो, क्योंकि छोटी आईडी लगाओगे छोटा कमीशन, बड़ी आईडी लगाओगे बड़ा कमीशन। और आप फोरसाज के अंदर अगर कम समय में बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो अपनी खुद की बड़ी आईडी लगाओ, प्लस सामने वाले की भी बड़ी आईडी लगवाओ। क्यों? क्योंकि अब तक हमने जो खेल खेलने थे वो हमने अदर कंपनियों में खेल चुके हैं, है ना। अब हमें मौका मिला है कुछ बड़ा करने का, तो फिर खेल तो हम बड़ा ही खेलेंगे, चाहे आप कुछ भी हो, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप डिसीजन लीजिए फोर्सेस करने का, क्योंकि फोर्सेस अगर आपने कुछ ही दिन कर लिया, अगर 1 महीने 2 महीने या 6 महीने तक कर लिया, तो आपकी जो लाइफ है बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और आप थैंक्स बोलेंगे उस इंसान का जिसने आपको फोर्सेस ज्वाइन कराया। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सब लोगों का थैंक यू दोबारा से, क्योंकि आप लोगों ने इतना पेशेंसली मुझे सुना। और अगर आपको अभी तक भी अगर आपको समझ में नहीं आया है ना, तो अभी मीटिंग को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अब आपको ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा जो फोर्सेस के अंदर ऑलरेडी सफल हैं, और जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए बनाया है। तो मैं अब इनवाइट करूंगा मिस्टर सानिया मैम के लिए, तो प्लीज सानिया मैम आइए और आगे का जो मीटिंग है उसको कंटिन्यू करिए। हो जो मुश्किल पत्थर सी, उससे लड़ने का जज्बा पर्वत सा होना चाहिए। आपको रोके जो चिंगारी, आपके भीतर कामयाबी के शोले भड़कने चाहिए। आप चलो सत्य के पथ पर, चाहे कहीं से भी हो शुरुआत, बस शुरुआत होना चाहिए। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फोरसाज BUSD प्रोजेक्ट के इस सेशन के अंदर आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के प्लान प्रेजेंटेटर, जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप, मिस्टर सत्येंद्र कुमार गोला सर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बधाई। और आप सभी पार्टिसिपेंट का भी मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतनी शिद्दत और इबादत से इस वेबिनार को, इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को अपने अंदर इसको समाहित किया। और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं साथियों कि यहाँ से सीखते सिखाते हुए बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए यहाँ से निश्चित रूप से न सिर्फ हम कामयाब होंगे, बल्कि लाए हुए हमारे साथ में लोगों को भी हम कामयाब बनाएंगे। इस टाइगर टीम इंडिया के मन से अब तक अगर मैं बात करूं, करीब करीब 25 महीने प्लस हो चुके हैं, और इन 25 महीने प्लस के समय में इस मंच से, इस इंडिया लेवल के मंच से
400 प्लस करोड़पति बन चुके हैं। और ये करोड़पति ऐसे ही नहीं बने मेरे दोस्त, ये हम सभी की मेहनत है, इस टाइगर टीम इंडिया के लीडरशिप फनल की मेहनत है। आपको पूरी शिद्दत और इबादत से अपना 1,000% यहाँ पर दे करके, रात और दिन एक करके, आपको अपने अनुभव साझा करके, सीखते सिखाते हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए, इस कारवां को अंजाम देते हुए मेरे दोस्त ऐसा पॉसिबल हो पाया है। और बेहद खुशी होती है कि जब हम इस मंच पर अनजान होने के बाद, एक स्ट्रेंजर होने के बाद भी एक ऐसा रिलेशन क्रिएट हो गया हम सभी लोगों में, एक विश्वास ऐसा क्रिएट हो चुका है इस टाइगर टीम इंडिया के मत से। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, बिकॉज ही इज फाउंडर ऑफ दिस वेबिनार। उनके लिए, क्योंकि उन्होंने इस वेबिनार की स्थापना की और हम सब लोगों को ना सिर्फ उन्होंने जोड़ा बल्कि जोड़े रखा है। मेरे दोस्त, जोड़ना अपने साथ में ज्यादा लोगों को काबिलियत नहीं होती, ज्यादा लोगों को लंबे समय तक अपने साथ में जोड़े रखना वो काबिलियत मैं मानता हूं। और खुद बड़ा पैसा लेना भी बड़ी बात नहीं मानता, बल्कि अपने साथ में लाए हुए लोगों को भी बड़ा पैसा बनवा देना ये बड़ी बात मैं मानता हूं। तो साथियों, इस टाइगर टीम इंडिया का जो विशेष तौर से ध्यान केंद्रित है वो इसी पर है कि सभी लोग यहाँ पर एक परिवार की तरह बने रहें और एक परिवार की तरह एक दूसरे की हेल्प करते हुए कामयाब होते रहें। और आज हमारे बीच में जो भी को-होस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं इस सिस्टम में आकर के, इस टाइगर टीम इंडिया के मंच से क्या क्या आपको सपोर्ट मिल सकी है, क्या क्या आपने यहाँ से सीखा है और आगामी योजना क्या है, ये सारी चीजें अगर आप शेयर करना चाहते हैं 1 से 2 मिनट का अनुभव, तो मेरे दोस्त आप अपना हैंड रेस करेंगे। जो भी को-होस्ट है और जो को-होस्ट रहेंगे उन्हीं का ही अनुभव साझा किया जाएगा। और आज मैं केवल और केवल 2 से 3 लीडरशिप का यहाँ पर अनुभव साझा करना चाहूंगा, क्योंकि समय का विशेष हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में द डायनेमिक लेडी सिंगम, और कहना चाहूंगा उनके लिए मेरे दोस्त, आज नारी अबला नहीं रही है, आज नारी अबला नहीं रही है, बल्कि वक्त आने पर वो लोगों का अच्छे से अच्छे लोगों का तबला बजा सकती है, क्योंकि नारी शक्ति सब पर भारी। मोस्ट वेलकम है द डायनेमिक लेडी सिंगर सानिया थारानी मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। जय प्रसाद सर, नाम सानिया थारानी, तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ। पैनल में सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हस्बैंड मेरे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, 13 कंट्री घूम चुकी हूँ और 16 साल से अलग अलग फील्ड में वर्क कर चुकी हूँ। एक्सपीरियंस बहुत है वर्क का, पर मैंने मेरी लाइफ में फोर्सेज जैसा सिस्टम नहीं देखा अभी तक, और अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे फोर्सेज जैसा सिस्टम मिला जहां पर मैं बहुत ही अच्छी इनकम ले पा रही हूँ और मेरे टीम में भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। और साथों साथ इतनी अच्छी फैमिली, फोर्सेज में इतने अच्छे फैमिली बनाने का मौका मुझे मिला है। एक से बढ़कर एक हमारे फोर्सेज में लीडर्स है। मैं इनके साथ में काम करने का बहुत ही अलग वो है। फोर्सेज जो सिस्टम है बहुत ही 101% क्लीन एंड क्लियर सिस्टम है दोस्तों। आप यहाँ पर बिल्कुल सोचे नहीं, टाइम मत वेस्ट करो दोस्तों, एक एक दिन भी बहुत कीमती है। अगर आपको थोड़ा सा भी फोर्सेज सिस्टम समझ में आ गया है तो आप बस स्टार्ट करें, और आप यहाँ स्टार्ट करते ही जैसे आप थोड़ा थोड़ा लर्न करेंगे उस तरीके से आपकी अर्निंग्स बड़ी होते जाएगी दोस्तों। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर मेरा मिशन ये है कि मैं यहाँ पर 100 लोगों को करोड़पति बनाना चाहती हूँ आगे आने वाले 6 महीने में। जब तक मेरा ये मिशन टारगेट अचीव नहीं होता तब तक मैं ना खुद चैन से बैठूंगी ना उन्हें चैन से बैठने दूंगी। जय फोर्सेज सर। जय फोर्सेस मैम, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। अभी हमारे बीच में 1-2 लीडरशिप को और मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा यहाँ पर हमारे बीच में द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर जगदीश शर्मा जी। ओके, 21 CR जगजीत ठाकुर जी, मोस्ट वेलकम है सर आपका। जय फोर्सेस सर। जय फोर्सेस सर। इस जूम मीटिंग में उपस्थित सभी मेरे सहभागियों को
मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। मैं जगजीत ठाकुर महाराष्ट्र नांदेड़ जिले से बिलोंग करता हूँ। प्रोफेशनल मैं जेडपी गवर्नमेंट टीचर हूँ दोस्तों। ये सिस्टम में आए मुझे आज कंप्लीट 22 महीने हो चुके हैं और इथेरियम के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, ट्रॉन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भी मैं यहाँ पर था और अभी सक्सेसफुली बीओएसडी के भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर मैं बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा हूँ। 6437 मेरा आईडी है सर। आज 20,600-700 डॉलर के आसपास मेरा इनकम हो चुका है और करीब करीब मेरी 4,700 लोगों की टीम बन चुकी है सर। इतने कम समय में इतना अच्छा अर्निंग मुझे इस सिस्टम से मिला है, इसलिए मिस्टर लाडो सर का, जो कि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मेरे हाथ में दी और मेरे जरिए मेरे टीम में कम से कम 200-300 बंदे हैं सर जो लखपति बन चुके हैं। लेकिन सर मेरा विजन है अनुराग सर कि आने वाले समय में मैंने ठान लिया है कि मेरी टीम से मैं 21 लोगों को करोड़पति बनाए बगैर चैन से ना मैं सोऊंगा ना मैं लोगों को सोने दूंगा सर। तो सभी साथियों को एक ही गुजारिश है कि अगर इस सिस्टम से आप अच्छी तरह से इनकम करना चाहते हो तो रोजाना जूम मीटिंग कीजिए, अपने अपलाइन से जुड़ी रहिए, अपलाइन की कॉपी कीजिए और नॉलेज लेते रहिए, नॉलेज देते रहिए। एक रिक्वेस्ट है सर, बहुत दिन हुआ आदरणीय हमारे मेंटर मुकेश कुमार सैनी सर को नहीं सुने हुए, तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा एक मैसेज उनको दे दीजिएगा कि आपको सुनने के लिए हमारे कुछ महाराष्ट्र टाइगर टीम के लोग बेकाबू है, तो कभी कभार आकर हमको भी मार्गदर्शन किया करें सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल मैं अब आगे बुलाना चाहता हूं हमारे बीच में द डायनेमिक लीडरशिप डायमंड बलराज सिंह सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक दिन सिकंदर है। दोस्तों नमस्कार, मैं बलराज धनखड़ जयपुर राजस्थान से। मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है दोस्तों। मैं पिछले 11 साल से जयपुर में रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूं और उससे पहले 10 साल में इंश्योरेंस में था। आईसीआईसी प्रूडेंशियल में एज ए ट्रेनर काम किया मैंने और उसके बाद एज ए सीनियर ब्रांच मैनेजर बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस में जॉब की है दोस्तों। 10 साल नौकरी करने के बाद पता चल गया बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपए भी नहीं है, 10 लाख छोड़ो 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो फिर लगा कि जीवन में कुछ और करना चाहिए जिससे कि अपना बैंक बैलेंस बढ़े और उसके बाद मैं रियल एस्टेट में उतरा दोस्तों। तो रियल एस्टेट से मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया, सपने पूरे किए, लेकिन वहां सिर्फ मैं अकेला सफल हो रहा था और मेरा सपना बड़ा था, सोच बड़ी थी कि मुझे मेरे साथ में और भी बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को सफल बनाना है। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं था जिससे मैं लोगों को और सफल बना सकूं या मेरे से भी आगे बढ़ा सकूं या टीम वर्क हो सके। तो दोस्तों अभी ये बिजनेस मुझे मेरे ग्रेट अपलाइन सुमित सोनी जी ने दिया, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे मेंटर महागुरु आशीष सिंह शेखावत जी और भवानी सिंह शेखावत जी, जो जिनके गाइडेंस में मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मुझे अभी इस बिजनेस में मात्र 50 दिन हुए हैं। 50 दिन के अंदर लगभग 5700 बीएसडी हमने यहाँ से अचीव कर लिया है। जो हमारा $1 मिलियन क्लब का माइलस्टोन है डायमंड, वो लेवल मैंने अचीव किया है, यानी कि लगभग। और साथ में मेरी बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर है मेरी धर्मपत्नी, उन्होंने भी यहाँ से करीब 2200 बीएसडी अर्न किया है। तो लगभग दोनों आईडी पे मिलाकर हमने 6.5 लाख रुपए मात्र 50 दिन में कमाए दोस्तों। पूरी दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि आप 10, 20, 50 हजार रुपए लगा करके और 6 लाख 5 लाख रुपए मात्र 1.5 महीने में कमा लो। दोस्तों खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि आज तक आपने जीवन में जो भी काम किया है, अगर आप उससे संतुष्ट हो और करोड़पति हो तो दोस्तों इसमें डिसीजन मत लेना करने का। लेकिन आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हो और सपने बड़े हैं, आज तक पूरे नहीं हुए, तो दोस्तों भगवान ने जिस भी इंसान के माध्यम से आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है, वो इंसान आपके लिए भगवान से कम नहीं है। दूध बनाकर बेचा है, उसकी बात पे यकीन कीजिए और इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए। जिंदगी में कभी भी आपको गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी, मेरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ तुरंत पलक झपकते पैसा आता है। आप मान के चलिए कि ये अल्लाह दिन का चिराग है जो आपके जीवन के सभी खुशियां ला के देगा, सभी सपनों को पूरा करेगा। अगर समझ में नहीं आया तो भी आप इसको शुरुआत कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि खोने को कुछ नहीं है। बस इतना सोच लेना कि खोने को कुछ नहीं है। 10, 20, 50 हजार आपने पहले भी खूब लगाए होंगे, खूब गवाए होंगे, लेकिन अगर यहाँ लगा दिया तो आप सिर्फ इतना सोच लेना, अगर ये चल पड़ा और आपके लिए काम कर गया तो जिंदगी में कभी आने वाली पुश्तें आपकी गरीब नहीं रहेगी, सबके सब अमीर होंगे दोस्तों। और मैंने यहाँ से विजन लिया है कि इस 2022 को खत्म होने से पहले कम से कम 10 करोड़ रुपए यहाँ से कमाऊंगा और मेरी टीम में से कम 25 करोड़पति पैदा करूंगा दोस्तों। तो ये इस बिजनेस बहुत सीधा सिंपल है, सीखने सिखाने का है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक निर्णय लीजिए, आपकी जिंदगी इस निर्णय के ऊपर निर्धारित करती है कि आप अमीर बनेंगे या गरीब बनेंगे या क्या करेंगे। तो दोस्तों
विश यू ऑल द बेस्ट। समय बहुत कम है, तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और मैं अभी गुजारिश करूंगा कि समय बिल्कुल इजाजत नहीं देता है, तो मैं एक लास्ट लीडरशिप को मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ। जगदीश शर्मा 111CR, मोस्ट वेलकम है सर आपका। मिस्टर जगदीश शर्मा जी, आई थिंक ओके। तो साथियों, अब इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। ओके, ऑन रिक्वेस्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर हमारे बीच में अभी 2 से 3 को-होस्ट और हैं। उनमें से मैं सबको तो नहीं, एक लीडरशिप और ले लेता हूँ। मैं बुलाना चाहूंगा चंदन कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। चंदन कुमार चांद सर। हाँ सर, अनुराग सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, कंटिन्यू, और कोशिश करें कि नेटवर्क में रहें। अच्छा, नेटवर्क कंटिन्यू कर सकते हैं सर आप। ओके, डॉक्टर नवीन भारती सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। नमस्कार सर, जय फोर्साज। जय फोर्साज सर। हर हर फोर्साज, घर घर फोर्साज। जी बिल्कुल, हर हर फोर्साज, घर घर फोर्साज। कंटिन्यू सर। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुलाने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ सभी दोस्तों, सभी साथियों, जो फोर्सेज में नए गेस्ट हो या पुराने गेस्ट हैं, तो अपने डायरेक्ट आईडी से ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर कीजिए और बड़े बड़े स्लॉट से आइए और एक दूसरे को भी बड़े स्लॉट से लाइए। मेरा यही कहने का था। ओके साथियों, अब ओके, चंदन कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। और आप ही की वाणी के साथ मैं आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा, क्योंकि समय काफी हो चला है। चंदन कुमार चांद सर, मोस्ट वेलकम है सर आप। सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, कंटिन्यू करें। मेरे तमाम साथियों जो आज इस जूम मीटिंग में आए हुए हैं, तहे दिल से नमन मैं करना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक बहुमूल्य समय आप जो दिया, तो यह कितने लोगों का विकास हुआ है मेरे दोस्त। मेरे से इंसान का यह विकास हुआ है जूम मीटिंग सुनने से। तो मेरा मानना यह है मेरे दोस्त, क्या कि इस जूम मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं तो 2022 एक ऐसा दिन होगा कि आपकी पैसे की अहमियत समाप्त हो जाएगी। दूसरा कि आप सबसे महंगे कार पे चलेंगे। तीसरा, हमारे आपके इलाके में सबसे बड़ा मकान होगा मेरे दोस्त। मेरा नाम चंदन कुमार चांद है। मैं रहने वाले पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार का हूँ। मैं अपने ग्रेट अपलाइन शशि सर, संतोष सर और अनुराग सर जो आज बेहतरीन परफॉर्मेंस जो बार बार हम लोग को देते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से मुकेश सर और राजेश सर को नमन करना चाहता हूं मेरे दोस्त। और आज मैं बीएसडी की बात करूं, तो मेरी इनकम बीएसडी में आज $88,000 9 महीने 12 दिन में हुआ मेरे दोस्त। आज यह फोर्साज की ताकत है, क्योंकि मैं 31 साल अपने लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग को दिया। नेटवर्क मार्केटिंग को देने के बाद कहीं ना कहीं मैं कंपनी में काम किया था। आई थिंक साथियों, सर का कुछ नेटवर्क डिस्कनेक्शन हुआ है। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ने अवगत कराया कि कुछ 9 महीने कुछ समय के अंदर सर ने यहाँ पर 88,000 बीएसडी को अर्जित किया है, जो कि करीब करीब भारतीय मुद्रा में अगर मैं बात करूं, एक बीएसडी डॉलर की कीमत 80 रुपए की है। और 80 रुपए से हम कैलकुलेट करते हैं तो 71,28,000 रुपया होता है। और ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है जोश और जुनून की, ये पावर है पूरी शिद्दत इबादत से सिस्टम को ना सिर्फ करने की बल्कि सिस्टम को जीने की। और साथियों, हमारी किस्मत हमारी जिंदगी में मौका तो देती है, लेकिन ये भी सच है कि हमारी मेहनत सबको चौंका भी देती है। तो वही मेहनत है सर की, जिन्होंने 9 महीना कुछ में 71,28,000 भारतीय मुद्रा में यहाँ से अचीव किया है। ये पावर है सिस्टम की। तो साथियों, समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है
मैं माफी चाहूंगा उन को होस्ट को जिनको मैं यहाँ पर इनवाइट नहीं कर सका हूँ, और नेक्स्ट टाइम जरूर आपको अवसर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय फोर्साज,